स्वराज्य के संस्कारों द्वारा स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। तकदीरवान आत्मा भव। वंडरफुल है। भविष्य का राज्य अधिकार किन्हें मिलेगा? भविष्य में राज तिलक किन का होगा? भविष्य के राजा महाराजा कौन होंगे? जिन्होंने संगम युग पर स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य की स्थापना किसे कहते हैं? आत्मा का शरीर के ऊपर राज, मन बुद्धि इंद्रियों पर राज। जैसे आत्मा चलाए वैसे चले। अब भी वैसे ही चल रही है वैसे तो कलयुग में भी, क्योंकि आत्मा दूषित है तो मन बुद्धि भी दूषित है, तो अपना बढ़िया चल रहे हैं वो। चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाबा कौन से कहता है? स्वराज्य के संस्कारों द्वारा। जब सो में स्थित हो जाओ पहले, अर्थात शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, सुख स्वरूप बन जाओ सबको सुख देने वाले हो जाओगे जब, तो राज्य अधिकार उसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। जो संगम युग पे सबको सुख देंगे आगे भी, वो राजा बनेंगे। यहाँ पे राजाई इलेक्शन से नहीं मिलती, क्या समझे? यहाँ पे हाँ, यहाँ परमात्मा के सिलेक्शन से मिलती है। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होते, भी वोटिंग होगी, है ना? और सबकी वोटिंग एक जैसी चाहे कोई बिल्कुल बुद्धि खत्म हो जिसकी, उसका भी अंगूठा लगवा दो, कहीं लगवा दो तो यहाँ पे सब एक जैसे हैं। जबकि कहते हैं डेमोक्रेसी जो होती है वो पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए है, नहीं तो कुछ पता ही नहीं है। उसको मोबोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेसी नहीं। भीड़ का, जहाँ भीड़ चली गई वो जीत गया। तो ये कुछ है नहीं प्रजातंत्र। बहुत समझदार लोग चाहिए इसके लिए, प्रजातंत्र के लिए भी। तो वही फिर तकदीरवान आत्माएं बन जाती हैं। बहुत काल के राज्याधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्याधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार तुम अपनी इंद्रियों के मन के वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं तो गुलामी के संस्कार हैं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज नहीं करेंगे। आपके ऊपर कोई राजा होगा, राज्य भाग्य प्राप्त उनको नहीं होगा तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। क्या कहा बाबा ने? नॉलेज के, मैंने ज्ञान के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। इसमें क्या क्लियर कौन करेगा इसको? बोलो। जैसा हम राज कर रहे अपने ऊपर कर रहे, जैसे कर्म कर रहे, कर्म इंद्रियों पर राज कर रहे, उसी हिसाब का राज जो हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज नहीं। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, विस्तृत ज्ञान, हर चीज का ज्ञान, कर्म की फिलॉसफी भी बताइए। कौन से कर्म पाप बनते हैं, कौन से कर्म पुण्य बनते हैं, कौन से कर्म अकर्म हो जाते हैं, बाबा ने बताया। तो बाबा कहते हैं कि उस दर्पण के अंदर देखो मैं कहाँ खड़ा हूं। बाबा कहता है उससे आपकी जो तकदीर की सूरत है वो दिखाई देगी उस शीशे में। बहुत समय के अभ्यास द्वारा, लंबा अभ्यास चाहिए, अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। ये नहीं कभी उनकी मान लो उनके अधीन हो जाओ। जो भी लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं,
मतलब योग्य नहीं होते, और उनको सत्ता पे बिठा दो तो फिर उनके चेले चपाटे राज करते हैं, क्योंकि उसको तो निर्णय लेना ही नहीं आएगा। वो कभी उससे पूछेगा, कभी उससे, और वो लोग अपने स्वार्थ की राय दे देंगे कि अगर ये ऐसे करेगा तो मेरे को ये फायदा होगा। लेकिन अगर खुद योग्य होगा, जैसे बाबा कहते हैं सतयुग के लिए कि लक्ष्मी नारायण कोई वजीर नहीं रखते, उनका कोई मंत्रिमंडल नहीं है, उनकी अपनी बुद्धि सालिम है, उनके अपने निर्णय गलत नहीं हो सकते। तो पहले यही होता था, जो योग्य व्यक्ति था उसको राजा क्या, लोग भगवान मानते थे, राजा को भगवान का दर्जा देते थे। लेकिन अब क्या वैसा है? कोई आ जाओ, सब जो है 19-21 का फर्क होगा, वरना सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारभारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। तब क्या कहेंगे? तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की सेवा करने के लिए, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कितना सुंदर है स्लोगन। बाबा बता रहे हैं कि कौन आत्मा इस ग्लोब को अथवा दूसरों को सकाश देने की सेवा कर सकता है, दूर बैठे किसी को अटेंड कर सकता है और उसको शक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है, हीलिंग दे सकता है। वो कौन कर सकता है? जो वैराग्य वृत्ति हो, जिसका इस दुनिया में राग ना हो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, अनासक्त, कहीं भी अटैच ना हो, जो उसको ना वस्तु चाहिए, ना व्यक्ति चाहिए, ना वैभव चाहिए, उसको तो अपने आप को निखारने के लिए ही 24 घंटे भी, अरे यहाँ कमी रहेगी, यहाँ कमी रहेगी। जैसे आप अपना घर बनाते हो ना, तो फिर जो है बाद में पता लगता है अरे यहाँ कमी रहेगी, यहाँ कमी रहेगी। तो पुरुषार्थ तो पूरा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मान लो सीलन आ गई या छत से पानी दिखने लग गया, तो ये लगेगा कि कोई बहुत बड़ी कमी रह गई है। ऐसे जीवन में भी कमियां रह जाती हैं, यद्यपि हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान जो कहे उसके ऊपर पूरा खरा उतरें। शक्ति क्यों नहीं है हमारे भीतर? क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी शक्ति की लिमिट भी है। अगर सबके पास अनंत शक्ति होती तो सब लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाते। इसलिए बाबा कहता है यथा योग्य यथा शक्ति। जितनी जिसकी योग्यता है, जितनी जिसकी शक्ति है, वैसा ही आगे पद मिलता है। तो इसलिए उस शक्ति को अगर बढ़ाना है तो भगवान के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि वो है परम शक्ति। परमानंद वहाँ से ही प्राप्त होगा, वो परम चैतन्य की अवस्था है। उससे जुड़ोगे तो आप भी चैतन्य रहोगे निरंतर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति